हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी। और इसी प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपने माइंड के ऊपर। माइंड क्या होता है, माइंड के बारे में जितना मैं आपको बताना चाहूँ उसके ऊपर आज मैं पूरा ब्रीफ आपको बताऊंगी कि क्या होता है हमारा माइंड। अभी तक आपने बहुत कुछ सुना तो होगा कि माइंड हमारा ये होता है, मन के बारे में हमें ये बोलना चाहिए, मन के बारे में हमें ये सुनना चाहिए, ये करना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ये आपने पहले सुनी भी होगी ये चीज, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर परिवार में बोलते हुए और आपस में काफी बार बोलते हुए ये चीज सब आपने सुना होगा। लेकिन अभी तक आप उसका मीनिंग नहीं समझे होंगे कि मन का मतलब क्या होता है और मन हमारा कहाँ होता है और क्या होता है, मन का रोल क्या है, आखिर हमारी जिंदगी में मन का रोल है क्या बेसिकली। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मन हमारा क्या होता है, इनविजिबल पावर। मन हमारा होता है इनविजिबल पावर, जिसको हम देख नहीं सकते। सिर्फ उसको हम जिस तरीके से हम भगवान को नहीं देख सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार जो हमारा माइंड होता है वो इनविजिबल होता है, अदर्शनीय होता है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते। माइंड एक ऐसी हमारी शक्ति होती है, अगर साइंस की भाषा में हम उसको बोलें तो साइंस उसको एनर्जी बोलता है, ऊर्जा बोलता है। तो एनर्जी भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक हमारी जो एनर्जी होती है वो होता है जागृत मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। और सेकंड हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब अर्ध जागृत मन। इन सब चीजों को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मन क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें मन के बारे में ही पूरा नहीं पता होगा, आप दोनों चीजों को नहीं जान पाओगे कि मन के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मन को ही जानना जरूरी है, और जिसको मन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की एनर्जी को समझ जाएगा। मैंने काफी वीडियो पहले बनाई हुई है और उन वीडियो में काफी जिक्र भी किया है मैंने एनर्जी के बारे में कि एनर्जी होती क्या है। मैंने बताया आपको पहले कि एनर्जी जो होती है, ईश्वर कुछ नहीं जानता। ईश्वर क्या देखता है, वो हम क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन सब चीजों पे उसको कोई फोकस नहीं होता है। भगवान का फोकस होता है सिर्फ आपकी एनर्जी किस लेवल की है, उस तक अपनी बातों को आप किस तरीके से पहुंचा सकते हो। तो वो बात पहुंचाने के लिए, आपको यूनिवर्स तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपने अपने माइंड को समझना जरूरी है। जब आपको माइंड समझ में आ जाता है तो आपको सारी चीजें समझ में इजीली आ जाती हैं। तो आज हम पूरा जो हमारी वीडियो रहेगी माइंड के ऊपर रहेगी, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या जिनसे आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल है कि जिनको चाहते हैं कि उनको भी ये नॉलेज मिलनी चाहिए, तो आप उनको शेयर कर सकते हो इस चीज में। और अब मेरा बैच जो है जून में शुरू होने वाला है। अगर किसी को क्लास लेनी है और पूरा इसका निचोड़ समझना है तो हम जून 2025 में मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। आप जितना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं। देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो को लाइक ही करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई अच्छी चीज बताई गई है, कुछ अच्छा आपको समझ में आया, तभी वीडियो लाइक करें, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा मन ये मतलब यही है कि आप उन चीजों को समझें, आज मन क्या होता है और मन की क्या शक्ति होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ध्यान से सुने, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, हमें आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। चलो अब चर्चा करते हैं मन के बारे में।
मैंने बताया आपको कि मन एक अदृश्य शक्ति होती है और अदृश्य हमारी ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। मन का मतलब क्या होता है? अब हम मन को कैसे जान सकते हैं कि मन को हम कई बार हार्ट को भी हम मन बोलते हैं, सोल को भी हम मन बोलते हैं, स्पिरिट को भी हम मन बोलते हैं। और हमारा मन का जो है वो सब इसी में ही आता है। हमारा हार्ट भी मन होता है, हमारी सोल, हमारी आत्मा भी को भी मन ही बोला जाता है, और हमारी जो इनर सेल्फ होती है उसको भी हम मन ही बोलते हैं। मन को हम दिमाग भी बोलते हैं, मन को हम विचार भी बोलते हैं, मन को हम फीलिंग भी बोलते हैं, अपनी भावना भी बोलते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना अपनी भावनाओं की कदर करो, मतलब इन द सेंस कि आप अपने मन की कदर करो, अपने विचारों को ध्यान से समझो, विचारों पर काम करो। ये बार बार बोला जाता है, हर कोई बोलता है अपने विचार थोड़े संभाल के रखो, अच्छे विचार लाओ अपने माइंड में, क्योंकि उससे क्या होता है, जितने विचार हमारे अच्छे होते हैं उतना हमारा मन अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं समझाने वाली हूँ कि जीवन, मतलब जो हमारा जीवन जो है वो में माइंड जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या रोल होता है इसका, और ये हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। तो मन को हम कैसे रेफर करते हैं? अब हम इसको 2 या 3 तरह से हम मन को रेफर करते हैं। मन कैन आल्सो रेफर टू वन थॉट्स, आइडिया और ए मेंटल स्टेट। इनर सेल्फ, मन कैन रेफर टू स्पिरिट और सोल। Okay, one can refer to one's emotional states, such as a feeling, emotion, or a sentiments. So, तो हम मन के बारे में आज हम क्या चर्चा करेंगे? देखिए, मन हमें क्या दर्शाता है? मन हमारी इन इमोशनल स्टेट को दर्शाता है, हमारी थॉट्स और फीलिंग को वो दर्शाता है, हमारी इनर सेल्फ को वो दर्शाता है। इनर सेल्फ मतलब हमारी सोल और स्पिरिट। पीस ऑफ माइंड, अब इन हमारा इमोशनल स्टेट क्या होता है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा इमोशनल स्टेट होता क्या है? तो इमोशनल स्टेट का मतलब होता है कि पीस ऑफ माइंड, आपका दिमाग के अंदर जितनी शांति होगी, आपकी इमोशनल स्टेट उतनी ही अच्छी होगी। जितना आप शांति रखोगे, खुश रहोगे, अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से करोगे, ईश्वर को समर्पित करते हुए करोगे, तो कहते हैं कि उसमें मन अगर शांत है आपका, तो आपके विचार भी शांत रहते हैं, और आपके विचार अगर शांत रहते हैं तो आपकी आत्मा भी बहुत शांत रहती है, क्योंकि आत्मा एक प्योर सोल है। और जब ये सब चीजें शांत होती है, जब आपका माइंड शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है, तो आपका सभी कार्य चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि भगवान आपकी किसी चीज को नहीं नोटिस करता, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को नोटिस करता है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। क्योंकि हमें माइंड दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे माइंड में सैकड़ों विचार हर समय चलते रहते हैं, जिनका हमें खुद से भी नहीं पता होता। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो वैदिक शास्त्र के जो जानने वाले हैं, हमारे बहुत से टीचर्स, हमारे अध्यापक, हमारे माता पिता, हमारे जितने भी सिस्टर हैं, वो सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बात की है। भगवद भागवत में भी सिर्फ आत्मा के ऊपर ही बात किया गया है कि मन क्या है, मन क्या है, कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, क्यों बोला गया है मद भागवत के अंदर। सबने पढ़ी है मद भागवत, और अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो मुझे लगता है कि वो जरूर पढ़ के देखेगा इसको, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी रूढ़िवादिता है कि मद भागवत को बड़ा एक अच्छा वैसा नाम दे दिया गया कि मद भागवत को तभी पढ़ा जाता है जो बहुत बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं। नहीं, हम कहेंगे मद भागवत जो जितनी जल्दी पढ़ना शुरू कर देगा, उसको अपनी जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है ये सब समझ में आ जाएगा। और उन्होंने मन का, अपनी आत्मा का, ये स्पिरिट का बहुत अच्छे ढंग से मद भागवत के अंदर डिटेलिंग है। आप उसे जरूर पढ़ें, मैं आपको यही कहूंगी। और देखिए, मन को जानने के लिए आपको मद भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे ढंग से अर्जुन को एक संदेश दिया है, बहुत अच्छे ढंग से हर चीज के बारे में बताया।
चलो आगे चलते हैं। अब हम उसमें क्या बताना चाहते हैं कि मन का है, मन हमारी थॉट्स ऑफ फीलिंग, ठीक है, हमारे जो विचार होते हैं उनकी फीलिंग कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो सब एनर्जी बनती है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, आप किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या सोचते हो, आप अपने लिए क्या सोचते हो, तो आपका किस तरीके का विचार है, आपके जो भी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है, इसके बारे में तो मैं बाद में चर्चा करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ मन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब जो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है, वो सब मन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या विचार चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, मन का आपको समझ में आया होगा कि मन हमारा क्या है, हमारी इनर थॉट्स है, हमारे क्या चलते हैं, हमारी फीलिंग्स है। तो आपने अपने मन के लिए क्या करना है, अपने मन के लिए आपने सबसे पहले अपनी नेगेटिव थॉट्स जितनी भी होती हैं, आप उनको रिलीज कीजिए, अपने अंदर से रिलीज कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बहुत अच्छे तरीके से घटित हो, सभी लोगों के साथ मेरे संबंध बहुत फंटेस्टिक हो, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन उनका रिजल्ट उनको 101% नहीं मिलता है, उस स्टडी के लिए उनको क्या करना है, वो किस तरीके से अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं उनको कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे हमारे जो घर में हैं पर्सन्स, वो कैसे अपनी नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, आपस में जो गहरा संबंध है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस कोई आपका शत्रु है, कोई आपका बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला बंदा है, या कोई भी हो किसी तरीके के, हमें नहीं पता किस तरह की नेट्स हो, क्योंकि हम अपनी आत्मा के खुद ही दुश्मन होते हैं। दूसरा तो बाद में हमें लॉस पहुंचाता है, पहले हम खुद से ही अपना लॉस कर लेते हैं, क्योंकि हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि भाई हम अपने माइंड को हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं और उस प्रेशर से हम उसको कभी रिलीज ही नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज हो, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको एक कॉपी पेन लेना है। कॉपी पेन लेकर आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको उस पेपर के ऊपर आपने लिख लेना है। अपने माइंड में, आपके माइंड में क्या क्या चलता है वो आपने उसके अंदर डालना है। सपोज दैट मैं आपको कुछ हिंट्स बता देती हूँ, बाकी आप खुद से लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, थॉट्स देख लीजिए। जो हमारी ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स होती हैं उनको रिलीज करने के लिए, पूरी तरीके से दूर करने के लिए आपको कॉपी पेन लेना है। और देखिए, वीडियो जब भी देखते हो आप तो उसको प्रॉपर देखें, उसको फॉलो करें अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में चेंज। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, जो आज मनी मैग्नेट बन चुके हैं, इतना पैसा उनके पास आ रहा है कि वो सोते जगते उठते बैठते खाते पीते, मतलब उनके पास पैसे अबंडेंस मात्रा में आ रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वो उनका माइंड सेट इतना अच्छा हो चुका है कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज़ के पीछे इस तरीके से भाग लेते हैं कि वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। तो सबसे पहले आपने अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करना है, जो ओल्ड पैटर्न आपके लाइफ में चला हुआ है, और उसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कॉपी पेन लेना है, ठीक है, कोई प्लेन पेपर हो, कुछ भी जो भी हो आपके पास, किसी घर में भी बच्चों के पास मिल जाता है, और बच्चे भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो होती है, मेरी जितनी भी वीडियो होंगी वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो बच्चों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी, ताकि बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर किस तरह का फोकस कर सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को बना सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए। तो उसमें आप कैसे कर सकते हो, आपने लिखना, जैसे सपोज दैट मेरा नाम सीमा है और मैं अपने नेगेटिविटी को कैसे रिलीज कर सकती हूँ। तो मैंने लिखना है, सीमा, थैंक यू यूनिवर्स, सीमा रिलीज ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन। हिंदी में उसको कैसे लिखना है कि हे प्रभु, हे यूनिवर्स, सीमा ने अपनी जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक विचार हैं और फीलिंग्स हैं, इमोशन भाव हैं उसके, उनसे उसको रिलीज हो गई है, मतलब मुक्त हो चुकी है।
आपने हर चीज जो हमारी, एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी भी अफर्मेशन को देते हैं और हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है तो उस चीज को हम प्रेजेंट में ही बात करते हैं। जो चीज हमें चाहिए होती है उसको ना फ्यूचर में बात करते हैं ना पास्ट में बात करते हैं, हम उसको प्रेजेंट में बात करते हैं, मतलब जो चीज हमारी अभी हुई है। तो क्या लिखना, सीमा रिलीज ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन। अब फिर लिखना है सीमा रिलीज ऑल अनएक्सपेक्टेड बैड थिंग्स। सीमा की जिंदगी से पूरी तरीके से सभी जो अनवांछित चीजें थी, बुरी चीजें थी, वो मुक्त हो चुकी है, उनसे उनको छुटकारा मिल चुका है। सीमा रिलीज्ड ऑल स्ट्रेस, टेंशन, बैड एडिक्शन। जो हमारी लाइफ में बैड एडिक्शन में हो जाती है, कोई नशे की लत में हो जाती है, किसी तरीके का नशा में हो जाता है, चाहे चाय भी एक नशा ही होता है, बहुत से लोग कोशिश करते हैं पर चाय भी नहीं छूट पाती है। लेकिन अगर आप लिखोगे और उससे रिलीज करोगे, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो वो भी आपके लाइफ से रिलीज हो जाएगी और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सीमा रिलीज हर ऑल डिजीज, मतलब अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में आपने लिखना। आप सीमा की सारी जितने भी रोग थे, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स थी, जितने भी बैड थॉट्स थे, जितने भी बैड हैबिट्स थी हमने अपनी बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर, वो सब रिलीज हो चुकी है, उनसे उसको छुटकारा मिल चुका है, मिल गया है। सीमा रिलीज हर ऑल लोन्स एंड ब्लॉकेज ऑफ मनी। सीमा को अपने सभी मनी की ब्लॉकेज थी, जो रुकावटें थी, जो बाधा है, उनसे मुक्ति मिल गई है और उसको जितने भी लोन्स के ऊपर थे उन सब से छुटकारा मिल गया। आपने ये नहीं कि सीमा लेना है, आपने अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, XYZ जो भी नाम है। सीमा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको एन एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। ऑल मनी ब्लॉकेज हैव रिलीव्ड। फिर लिखना है सीमा रिलीज ऑल एंगर्स। जो हमें बार बार गुस्सा आ जाता है, विवेक नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता हमारे अंदर, तो अपने वो एंगर जो है उसको हटाना है। तो आपने क्या करना है कि सेम, क्योंकि एंगर अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको बीपी भी स्लोड होता रहेगा, कभी बीपी आपको बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। कोई लोग मोटे हैं या वो है, वो कोई पतला है तो भी आप उसके लिए लिख सकते हो। जो मोटे हैं वो लिख सकते हैं कि हे यूनिवर्स, मुझे अपने जो एक्सेस हमारा वेट था उससे मुझे रिलीज मिल गया है। अब मेरा और वो जो पॉजिटिव है वो बाद में लिखना है आपने, अभी सिर्फ लिखना है कि मेरा एक्सेस वेट जो था बॉडी का वो दूर हो गया, उससे मुझे छुटकारा मिल गया है। मुझे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, मुझे थायराइड से छुटकारा मिल गया, थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, मुझे सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, अनसर्टेन थिंग से मुझे छुटकारा मिल गया, मेरे जो भी डिजीज थे उनसे मुझे छुटकारा मिल गया है, मेरे जो गलत माइंडसेट था उससे मुझे छुटकारा मिल गया, जो मेरी थॉट्स गलत थी उनसे मुझे छुटकारा मिल गया। ये सब चीज लिखने के बाद आपने उस पेपर को, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इन चीज़ों से रिलीज किया, आपने मुझे इन चीज़ों को से आपने मुझे रिलीफ दिया। अब उस पेपर को क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिख रखा है, आप देखोगे ये वाले जो मैंने थॉट्स अपने लिखे हुए हैं। अब इनको क्या करना है, इस पेपर को लेना है, आपने जस्ट उसको ऐसे करना है, फाड़ना है और इस पेपर को जाकर आपने क्या कर देना है, वॉशरूम में जाना है, आपने उसको बर्न कर देना अच्छी तरीके से और देखना है जब उसका धुआं उठता है, जो अग्नि उठती है उसको देखना है और महसूस करना है कि आपका सारा स्ट्रेस लेवल दूर हो गया है, सब कुछ जो आपने इसके अंदर लिखा है उससे आपको छुटकारा मिल गया और हमेशा के लिए मिल गया। ये सब लेके उसको बर्न आपने कर देना है और फिर 2 मिनट बैठना है शांति से आकर और अपने ईश्वर को ध्यान करना, अपने यूनिवर्स को ध्यान करना है और आपने उसके बाद फिर से एक कुछ नोट लिखना है और नोट के अंदर आपने क्या लिखना है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अपने नोट के अंदर क्या लिखना है फटाफट से नोट कर लिया और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ में आ सके और बहुत अच्छे ढंग से और भी अच्छे ढंग से आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ तो आप उसके लिए मेरा जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, अफर्मेशन देनी है अपने आप को, हमें किसी और को नहीं, पहले हमें अपने आप को ठीक करना, बाद में किसी को। और अगर कोई ये सोचता है कि नहीं जो मैम बोल